Hello students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 10 of your class 2 science, that is air. You know, air is all around us. We need air to breathe. All living being needs air. Without air, the life is not possible on the earth. You know, our space does not have any air because it does not have any air, so it also don't have any sound. हमारे स्पेस में कोई साउंड भी नहीं होती. एयर ही हमारी सब साउंड्स क्रिएट करती है. अगर एयर नहीं होगी तो हमारे अर्थ पे भी कोई साउंड भी नहीं होगी. सो लेट्स बिगिन विद दिस लेसन. In this lesson we will read about water. What does air contain? एयर में क्या क्या होता है? Like it contains water vapor. Second, we need fresh air. हमें fresh air की need होती है to breathe. Third, properties of air. एयर की क्या क्या properties होती है? And the fourth one is speed of moving air. ये moving air की speed कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है? Air is present everywhere. Air सब जगह present है. Even in the small closed room there is air. We cannot see or touch air. हम air को देख भी नहीं सकते और touch भी नहीं कर सकते. But we can feel it. But we can feel it when it moves. हम उसे feel कर सकते हैं जब वो move करती है. All living things need air to breathe. हर living thing को air की need होती है breathing के लिए. There can be no life on the earth without air. अगर air नहीं होगी हमारे earth पे कोई life होगी ही नहीं. Every living thing needs air to breathe, to take oxygen inside. What does air contain? Air में क्या क्या होता है? Air contains water vapor. Air में water vapor होता है. At home we have seen many times that our mother boils water on gas stoves. हम अपने घर पे देखते हैं बहुत बार जो हमारी मदर होती है क्या करती है? बॉईल करती है और किस पे? वाटर को किस पे? गैस स्टोव्स पे. इफ इट इज केप्ट बॉइलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नो वाटर विल रिमेन इन द पैन. अगर उसे हम काफी टाइम के लिए बॉइलिंग पे रख देंगे तो कोई भी वाटर नहीं रहेगा पैन में. ऑल द वाटर फ्रॉम द पैन विल गो इनटू एयर. जितना भी वाटर है पैन में वो कहाँ चला जाएगा? एयर में चला जाएगा. हीट चेंजेस वाटर इनटू अ गैस कॉल्ड वाटर वेपर. जो हीट होती है क्या करती है? चेंज करती है वाटर को वाटर वेपर में. दिस गैस मिक्सेस इन द एयर एंड वी कैन नॉट सी इट. जो ये एक गैस है कहाँ मिक्स हो जाती है? एयर में जाके मिक्स हो जाती है और हम उसको देख नहीं पाते. एयर ऑलवेज हैव सम वाटर वेपर इन इट. एयर में थोड़ा थोड़ा वाटर वेपर जरूर होता है. सो एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. और इसको आप कैसे देख सकते हो? आप किसी क्लोज रूम में अपनी लाइट्स ऑफ करके देखना, जहाँ से सन रेज आ रही होंगी वहां से डस्ट पार्टिकल्स दिखती है हमें. that is the air contains dust particles. When sunlight comes into the room through a small gap, जब एक रूम में सनलाइट आती है स्मॉल गैप में से, we can see small dust particles floating in the air. हम स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को इजिली देख सकते हैं फ्लोट करते हुए एयर में. When the wind blows, जब wind blow करती है, it carries dust particles with it. वो अपने साथ क्या कैरी करती है? dust particles को कैरी करती है. Even when we sweep our house, आपने देखा होगा जब हम अपने हाउस को स्वीप करते हैं और रोड्स को, the dust particles mix with air. जो dust particles होते हैं वो कहाँ मिक्स हो जाते हैं? हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं. Now next page. Air contains smoke. Air में smoke भी होती है जो आप व्हीकल से निकलती है. आप जो कुछ भी चीज बर्न करते हो कहाँ जाती है? आपकी एयर में ही तो जाती है. The smoke from vehicles, factories, homes, etc. goes up into the air and mixes with it. जो आपके स्पीकर से, फैक्ट्री से, होम से, इंडस्ट्री से जो भी स्मोक निकलती है वो कहाँ जाती है? वो सारी आपकी एयर में जाती है और उसमें मिक्स हो जाती है. It makes the air impure and poisonous. वो एयर को क्या बनाता है? इम्प्योर बना देता है और पॉइजनस बनाता है. स्मोकिंग इज नॉट ओनली अ बैड हैबिट. स्मोकिंग खाली बैड हैबिट नहीं है. इट ऑल्सो पोल्यूट्स द एयर. वो एयर को पोल्यूट भी करते हैं. सो यू शुड नॉट स्मोक. एयर हैज जम्स. एयर में जम्स भी प्रेजेंट होते हैं. इफ यू स्नीज इन अ क्लोज रूम तो जम्स सारे आपके क्लोज रूम के अंदर ही तो रहेंगे. तो जो आपके साथ में बैठा उसमें जो एयर ऑक्सीजन इनहेल करी है उसको भी वो इन्फेक्शन हो सकता है. When a sick person coughs or sneeze, germs from the cough mix with the air. जो germs होते हैं कफ में वो किस में मिक्स हो जाते हैं? हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं जब कोई स्नीज करता है. These germs can enter our body through the air and make us sick.
ये जर्म्स कहाँ से एंटर करेंगे? हमारी बॉडी में नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू कहीं से भी एंटर करेंगे और हमें बीमार कर देंगे. Thus, we should always use a handkerchief when we cough or sneeze. इसलिए हमें हैंकरचीफ को यूज करना चाहिए जब भी हम कफ करें या स्नीज करें. गार्बेज एंड ओपन गटर्स प्रोड्यूस फाउल गैसेस एंड जर्म्स. जो गार्बेजेस होते हैं या जो ओपन गटर्स होते हैं क्या करते हैं? वो फाउल गैसेस को प्रोड्यूस करते हैं, जर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं. दे ऑल्सो मेक द एयर इम्प्योर एंड हेल्दी. वो एयर को भी इम्प्योर और अनहेल्दी बनाते हैं, इसलिए हमें उन्हें कवर करके रखना चाहिए, गार्बेज को सही जगह पे थ्रो करना चाहिए. नाउ ग्रो विद नॉलेज पॉइंट्स. स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर इम्प्योर. स्मोक हो गए, डस्ट हो गए, जर्म्स हो गए, वो एयर को क्या बनाते हैं? इम्प्योर बनाते हैं, अनफिट फॉर ब्रीथिंग बनाते हैं. इम्प्योर एयर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इम्प्योर एयर जो होती है वो बिल्कुल भी गुड नहीं होती है हमारी हेल्थ के लिए. जर्म्स इन द एयर मे कॉज डिजीज. जो जर्म्स होते हैं एयर में वो क्या कॉज करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं. नाउ वी नीड फ्रेश एयर. हमें फ्रेश एयर चाहिए होती है. हाउ? लेट्स रीड अबाउट दिस. वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. हमें हमेशा क्लीन और फ्रेश एयर को ब्रीथ करना चाहिए. फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स मेक द एयर क्लीन एंड फ्रेश. जो प्लांट्स है वो क्या बनाते हैं? एयर को क्लीन बनाते हैं और फ्रेश बनाते हैं. वी शुड गो मोर ग्रीन प्लांट्स अराउंड अस. हमें अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, we should keep doors and windows open to let the fresh air come in. हमें अपने डोर्स को, विंडोज को ओपन करना चाहिए. हमें प्रॉपर वेंटिलेटेड हाउस बनानी चाहिए जिससे फ्रेश एयर अंदर आ सके. थर्ड पॉइंट, वी शुड नॉट कवर आवर फेस व्हेन वी स्लीप. हमें अपने फेस को कवर नहीं करना चाहिए जब हम सोते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड प्ले इन द पार्क और ओपन ग्राउंड. हमें हमेशा पार्क में या ओपन ग्राउंड्स में खेलना चाहिए. नेक्स्ट, व्हीकल्स गिव आउट ऑफ लॉट ऑफ स्मोक. व्हीकल्स क्या करते हैं? बहुत स्मोक छोड़ते हैं. वी शुड चेक देम रेगुलरली. हमें उन्हें रेगुलरली चेक करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज शुड हैव टॉल चिमनीज. हाउसेज में और फैक्ट्रीज में क्या होनी चाहिए? टॉल चिमनीज होनी चाहिए. देन द स्मोक विल गो अप. जो स्मोक होगा ऊपर जाएगा और उनमें फिल्टर्स फिटेड होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट पेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? Air takes no space. Air has weight. Air helps in burning. Now, air takes up space. Air जो है स्पेस लेती है. आप किसी एक बलून को देखना, आप उसमें जब तक ब्लो नहीं करोगे, आप जैसे ब्लो स्टार्ट कर दोगे उसे ब्लो करना तो वो बड़ा होने लगेगा, बिकॉज उसकी जो एयर है उसमें वो स्पेस कंटेन करती है, स्पेस लेती है. एयर कैन बी फिल्ड इन फुटबॉल्स, टायर्स, पिलोज एंड स्विमिंग ट्यूब्स. एयर को हम कहाँ फिल कर सकते हैं? फुटबॉल्स में, टायर्स में, पिलोज में, स्विमिंग ट्यूब्स में एंड बलून्स में भी. तो हमें पता चल जाता है कि एयर स्पेस लेती है. जब तक उसमें एयर नहीं होगी वो छोटा ही रहेगा. When you will blow the air, the thing will become big. Air has weight. एयर में वेट भी होता है. हाउ कैन वी केम टू नो? आप 2 बलून्स लेना, उसे एक स्केल पे हैंग करना. अगर आपने दोनों को फिल कर रखा है, यू हैव ब्लोड द एयर, दोनों बिग मतलब दोनों इक्वल साइज के रहेंगे, दोनों का वेट इक्वल रहेगा, और आपने एक को भी प्रिक कर दिया तो जो दूसरा वाला है वो हैवी है, तो स्केल को अपनी साइड टिल्ट कर लेगा, बिकॉज एयर हैज वेट. टेक अ बैलेंस. पुट एन एम्प्टी बलून ऑन वन फैन एंड अ बलून फिल्ड विद एयर ऑन द अदर. तो आप क्या करिए, एक बैलेंस लीजिए और एक एम्प्टी बलून को एक फैन की एक साइड पे लगाइए और फिल्ड वाले को दूसरी साइड पे. द इन्फ्लेटेड बलून इज हैवियर देन द अनइन्फ्लेटेड वन. जो इन्फ्लेटेड वाला है वो हैवी हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, अनइन्फ्लेटेड वाला हैवी नहीं होता. इट इज द वेट ऑफ एयर. वो किस वजह से हैवी होता है? बिकॉज एयर हैज वेट. नाउ एयर हेल्प्स इन बर्निंग. एयर कैसे हेल्प करती है बर्निंग में? A candle continues to burn when kept on a table as long it gets air. जो कैंडल है आप उसे बंद कीजिए और वो जब तक टेबल पे रहेगी, जब तक जलती रहेगी, जब तक उसे एयर मिल रही है. When candle is covered with a glass, और जैसे हम उस कैंडल को ग्लास से कवर कर देंगे, it blows out, वो बुझ जाएगी. This is because of absence of air inside the glass. ये क्यों हुआ? जो एयर एब्सेंट है इनसाइड है, वो जो इनसाइड एयर है वो खत्म हो चुकी है उसमें ग्लास के अंदर. जैसे वो खत्म होगी, इट विल स्टॉप बर्निंग, इट विल ब्लोज आउट. नाउ स्पीड ऑफ मूविंग एयर. फॉर बिफोर दैट देयर इज एक्टिविटी. टेक अ बलून, ब्लो एयर इनटू इट. आपको एक बलून लेना, उसमें एयर ब्लो करनी है.
you will see that as more and more air get filled in the balloon, its size become bigger and bigger. This shows that air occupies space. ये क्या शो करता है? एयर क्या ऑक्यूपाई करती है? स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. नाउ स्पीड ऑफ मूविंग एयर. मूविंग एयर की स्पीड क्या होती है? एयर मूव्स एट डिफरेंट स्पीड्स. एयर डिफरेंट स्पीड्स पे मूव करती है. When air moves gently, it is called breeze. जब एयर gently मूव करती है उसको क्या कहते हैं? हम breeze कहते हैं. A fan moving at a low speed gives a gentle breeze. जो एक फैन मूव करता है लो स्पीड पे वो एक gentle breeze देता है. Second, when air moves fast, it is called wind. जब एयर फास्ट मूव करती है तो उसको क्या कहते हैं? विंड कहते हैं. A wind makes dust bits of paper and dry leaves fly. क्या करती है विंड? डस्ट को, बिट्स ऑफ पेपर को, ड्राई लीव्स को उड़ाने में हेल्प करती है, वो उड़ा देती है उन्हें. एंड द लास्ट पॉइंट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको क्या कहते हैं? स्टॉर्म कहते हैं. अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज. स्टॉर्म क्या कर सकता है? ट्रीज को अपरूट कर सकता है, उनको उनकी रूट्स के साथ बाहर निकाल सकता है. एंड डैमेज बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकता है. स्टॉर्म्स एट सी कैन सिंक शिप्स. जो स्टॉर्म्स होती है सी में वो शिप्स को भी सिंक कर सकती है, उनको डुबा सकती है. Here is the learning points of this chapter. First point, we cannot see or touch air. हम एयर को देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, but we can feel it when it moves. हम उसे फील कर सकते हैं जब वो मूव करती है. Second, heat changes into a gas called water vapor. Heat जो है किसमें चेंज हो जाती है? वाटर में. और एक वाटर गैस है उसको क्या कहते हैं? वाटर वेपर कहते हैं. थर्ड, एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल. एयर क्या कंटेन करती है? एयर में होते हैं डस्ट पार्टिकल्स. फोर्थ पॉइंट, स्मोकिंग इज नॉट ओनली अ बैड हैबिट, इट ऑल्सो पोल्यूट्स द एयर. स्मोकिंग खाली आपकी इंजरीज नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए खाली वो उसमें क्या होता है? वो पोल्यूट करती है एयर को भी. फिफ्थ पॉइंट, गार्बेज एंड ओपन गटर्स प्रोड्यूस फाउल गैसेस एंड जर्म्स इन द एयर. जो गार्बेज होता है, ओपन गटर्स होता है, वो क्या करता है? फाउल स्मेल क्रिएट करता है और जर्म्स को क्या प्रोड्यूस करता है? एयर में प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट पॉइंट, वी मस्ट ब्रीथ इन क्लीन एंड फ्रेश एयर. हमें हमेशा क्लीन और फ्रेश एयर में ब्रीथ करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. जब एयर मूव करती है बहुत जेंटली उसको क्या कहते हैं? हम ब्रीज कहते हैं. नेक्स्ट, व्हेन एयर मूव्स फास्ट इट इज कॉल्ड विंड. जब एयर बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती है उसको विंड कहते हैं. एंड द लास्ट पॉइंट, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड अ स्टॉर्म. जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसको क्या कहते हैं? हम स्टॉर्म कहते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन. आई होप यू ऑल लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.